सामाजिक समरसता के आदर्शों से मेरी जन सेवा की भावना अनुप्राणित रही है। श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर की पवित्र दीक्षा भूमि तथा आद्य सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी के पावन निवास स्थान का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज के दिन मैं डॉक्टर हेडगेवार जी, श्री गुरु जी, श्री बाला साहब देवरस जी, श्री रज्जू भैया जी तथा श्री सुदर्शन जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं उन अनगिनत स्वयं सेवकों की स्मृति को भी सादर नमन करता हूँ जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भारत माता की सेवा की है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संगठन का जो पौधा लगाया, उसे बड़ा किया, उसे श्री गुरु जी ने प्रचुर विस्तार दिया तथा उसकी जड़ें मजबूत की। श्री बाला साहब देवरस जी ने संघ को पुष्पित पल्लवित करते हुए समरसता पर विशेष जोर दिया। रज्जू भैया जी ने स्वाधीनता के बाद के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव और उससे होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के बीच संघ को मार्गदर्शन दिया। श्री सुदर्शन जी ने राजनीतिक संक्रमण के दौर में सामाजिक और नैतिक बदलावों के बीच संघ के कार्य को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल के बाद भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ संघ एक पवित्र और विशाल वटवृक्ष की तरह अपनी जड़ों तथा शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से भारत के लोगों को एकता, गौरव और प्रगति की संजीवनी तथा छाया प्रदान कर रहा है। डॉक्टर मोहन भागवत जी भारतीय परंपरा के अनुपम व्याख्याता होने के साथ साथ आधुनिकता और संस्कारों का समन्वय करने वाले एक दूरदर्शी सामाजिक वैज्ञानिक भी हैं। उनके साथ हुई अपनी अनेक भेंट वार्ताओं में मुझे उनकी राष्ट्रनिष्ठा, क्रियाशीलता और समावेशी व सृजनात्मक नेतृत्व के नए आयाम देखने को मिले हैं। मुझे जैसे एक सामान्य स्वयं सेवक को इस ऐतिहासिक अवसर से जोड़ने के लिए मैं संघ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देवी और सज्जनों, अन्नदाता किसान से लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक तक, विद्यार्थी से लेकर व्यवसायी तक, जनजातीय समुदायों से लेकर स्वास्थ्य सेवकों तक, श्रमिकों से लेकर अधिवक्ताओं तक, पूर्व सैनिकों से लेकर कला साधकों तक, बालकों से लेकर मातृशक्ति तक, अर्थात समाज के सभी लोगों को विभिन्न आयामों के माध्यम से जोड़ने का सत्कार्य संघ द्वारा निरंतर किया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, विजयादशमी उत्सव के प्रति भारतीय जनमानस का सदियों से चला आ रहा उत्साह यह सिद्ध करता है कि हमारे देशवासी धर्म और सत्य के हमेशा पक्षधर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आद्य सर संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के शुभारंभ के लिए सबसे शुभ दिन तो चुना ही, सबसे सार्थक दिन भी चुना। विश्व पटल पर वर्चस्व रखने वाले कितने ही संस्थान, विचारधाराएं, व्यक्तित्व और राष्ट्र 100 वर्षों के काल प्रवाह में विलीन हो गए, यहाँ तक कि विस्मृत भी हो गए, लेकिन राष्ट्र प्रेम और भारतीय आदर्शों की संजीवनी से विधि पूर्वक पोषण ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना विशाल हुआ है उतना ही सशक्त भी हुआ है और जीवंत भी हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक ऐसे संगठन का सृजन किया जिसकी सरल, सहज और प्रभावी विचारधारा और कार्य पद्धति से उसे अनूठी प्राण शक्ति मिलती रही है। यद्यपि संघ की कोई औपचारिक सदस्यता नहीं होती है, लेकिन संघ के स्वयं सेवकों जैसी निष्ठा भी कहीं नहीं दिखाई देती है। देवियों और सज्जनों, संघ की विचारधारा तथा स्वयं सेवकों से मेरा प्रगाढ़ परिचय वर्ष 1991 के आम चुनाव के दौरान हुआ। कानपुर जिले के घाटमपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी बना। उस चुनाव अभियान के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलने तथा उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिला। जिन सहयोगियों को मैंने सबसे सहज, निष्ठावान और जात पात के भेदभाव से पूरी तरह मुक्त पाया, वो संयोग से संघ पदाधिकारी और स्वयंसेवक ही थे। अभी भी समाज के बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि संघ में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव नहीं होता। मैं समझता हूँ कि
कि समाज के अनेक वर्गों में संघ से जुड़ी ऐसी निराधार भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। इस संदर्भ में वर्ष 2001 में लाल किले के परिसर में आयोजित एक दलित संगम रैली का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उस समय अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे। देश में बहुत से लोग संघ परिवार तथा अटल जी को दलित विरोधी होने का दुष्प्रचार करते थे। उस रैली को संबोधित करते हुए अटल जी ने उद्घोष किया था कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की भलाई